अच्छा, क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि समय, साधन व संसार सभी व्यक्तियों के लिए तो एक ही है ना? अरे भाई, जो सबसे धनी व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी हो, उस व्यक्ति के पास भी 24 घंटे है। उस व्यक्ति के पास 30 घंटे का दिन थोड़ी होता है। उसके पास भी 24 घंटे का ही दिन है। उसके भी सप्ताह में 7 ही दिन है और उसके पास भी महीने के 30 या 31 दिन ही है। उसके महीने में कोई 70 दिन नहीं आते और उसके दिन में कोई 70 घंटे नहीं आते। तो समय तो सबके पास वही 24 घंटे हैं। और साधन भी क्या है? यही 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे पास हैं और यही आध्यात्मिक अर्थों में, शास्त्र की भाषा में, बहुसंख्यक लोगों के पास भी यही 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इसमें भी तो समानता हो गई। और संसार, बोले उसी संसार में हम रह रहे हैं जिस संसार में वो सफल आदमी रह रहा है। उसका संसार कोई अलग थोड़ी है। यही लोग उनके पास भी हैं जो लोगों से हम मिल रहे हैं। तो क्या कभी आपने ध्यान दिया कि समय, साधन और संसार तो एक ही है, लेकिन सबके जीवन के अनुभव पृथक पृथक हैं। कोई संसार में बहुत सुखी होकर के जी रहा है और कोई इस संसार में बहुत ही दुखी होकर के जी रहा है। किसी व्यक्ति को इस संसार में यदा कदा नहीं, हर समय इस संसार में अवसर दिख रहा है और किसी व्यक्ति को हर अवसर में भी दुख का ही अनुभव हो रहा है। कारण क्या है? देखो, साधन, संसार और समय भले सबके पास बराबर हो, लेकिन यह जीवन रूपी अनुभव की पृथकता इस साधन और समय और संसार के अलग होने के कारण नहीं। तब किसके कारण? बोले व्यक्ति की समझ के कारण यह भिन्न भिन्न हो जाती है। इसी संसार में कोई सुखी होकर के जी रहा है और इसी संसार में कोई दुखी होकर जी रहा है। इसी संसार में कोई सब कुछ जो है वो भी गंवा रहा है और इसी संसार में जिसके पास कुछ नहीं था वो सब प्राप्त कर रहा है। अंतर किस बात का है? उसका संसार अलग नहीं है और आपका संसार अलग नहीं है। अलग बस है तो व्यक्ति की समझ अलग है, उसकी समझ अलग है और आपकी समझ अलग है। इस समझ की पृथकता से जीवन के अनुभव पृथक पृथक हो जाते हैं। आपने साधन तो इकट्ठा किया, आपने समय का सदुपयोग किया, आपने बहुत सारी चीजें करने की कोशिश तो की, लेकिन क्या कभी आपने अच्छी समझ का निर्माण किया क्या? क्योंकि जीवन वस्तुतः परिणाम किसका है? बोले समझ का परिणाम है। जब समझ अच्छी होती है तो आप विष से भी अमृत का काम ले सकते हैं और जब समझ गड़बड़ हो गई तो अमृत का भी सदुपयोग आप नहीं कर पाते। इसलिए अपनी समझ को ठीक जरूर करिएगा। जब भी कभी मौका होगा ना तो सोचिएगा जरूर।